हेलो एवरीवन, बोर्ड वन में आप सभी का स्वागत है। हम हैं संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नवाली 7.3 के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के साथ शीर्ष दिया गया है। एक काम करते हैं, इसको पॉइंट ए मान लेते हैं। तो ए का दिया है 2,3, पॉइंट बी का निर्देशांक दिया है -1,0 और सी के दिया है 2,-4। तो बस इतना ही दिया है। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ एबीसी इक्वल टू व्हाट। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ एबीसी निकालना है तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है 1/2 मोड x1 y - y प्लस x2 y - y प्लस x3 y - y। फिर यहाँ क्या लिखते हैं लोग, 23, 31, 12। अब इसी में क्या करेंगे, सब वैल्यू पुट करेंगे। तो 1/2 तो 1/2। अब देखिए यहाँ पे x1 है, x2 है, x3 है, y1 y2 y3 सभी है। इसको मान लेते हैं x1 y1, फिर क्या हो जाएगा x2 y2, फिर क्या हो जाएगा x3 y3। अब इसी समय से क्या करेंगे, इन सब वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। x1 का मान कितना है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। y2 का मान 0, तो 0 माइनस से माइनस। y3 का मान -4, तो पहले से माइनस में क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है प्लस। x2 का मान कितना है -1, तो लिख देंगे -1 इंटू y3 का मान -4, माइनस से माइनस। y1 का मान 3, तो लिख देंगे 3, प्लस है प्लस। x3 का मान कितना है 2, तो 2 इंटू y1 का मान 3, यहाँ लिख देंगे 3, माइनस y2 का मान 0, यहाँ लिख देंगे 0। अब इसी को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, 1/2 इंटू 2 इंटू 0 + 4 4 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू -4 -3 -7 प्लस है प्लस 2 इंटू 3 में 0 गया 3। चलो इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा 1/2 मोड है तो मोड ये कितना हो जाएगा 8 माइनस 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 क्या हो जाएगी प्लस 7 एकम 7, फिर कितना हो जाएगा प्लस 6। तो ये कितना आ गया 1/2 इंटू 7 8 15 15 6 21, यानी कितना गया 21/2। क्षेत्रफल का लिखेंगे यहाँ पर वर्ग मात्र, तो इतना वर्ग मात्र ये हुआ आंसर। चलिए अभी हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का एक सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 1 का 2 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है -5, -1, इसको मान लेते हैं a, यानी -5, -1। दूसरा पॉइंट को मान लेते हैं b, तो b कितना दिया है 3, -5। और इसका अगला पॉइंट क्या दिया है c का मान कितना दिया है 5, 2। देखिए तो हमको बिंदु a मिल गया, b मिल गया और क्या मिल गया c मिल गया। हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ एबीसी इक्वल टू व्हाट। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एरिया ऑफ एबीसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मोड x1 y - y प्लस x2 y - y प्लस x3 y - y। अब यहाँ क्या करेंगे लोग 23, 31, 12। अब सिर्फ वैल्यू पुट करने से, तो 1/2 है तो 1/2 मोड है मोड। x1 का मान कितना दिया है -5, तो लिख देंगे -5 इंटू y2 का मान कितना है -5, लिख देंगे -5, माइनस से माइनस। y3 का मान कितना दिया है 2, तो लिख देंगे 2, प्लस है प्लस। x2 का मान कितना है 3, तो 3 इंटू y3 का मान 2 माइनस y1 का मान -1, तो पहले से माइनस में क्या करेंगे इसे प्लस कर देंगे, प्लस है प्लस। x3 का मान कितना दिया है 5, तो 5 इंटू y1 का मान -1 माइनस y2 का मान -5 है, यहाँ पहले से माइनस है फिर माइनस मारा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1/2 -5 इंटू -5 -2 -7 प्लस है प्लस 3 है 3 इंटू 2 1 3 प्लस 5 इंटू -1 प्लस 5 4। क्या गया 1/2 माइनस माइनस प्लस 7 5 35 प्लस 3 3 का 9 प्लस 5 का 20। अब इसको जोड़ देंगे, क्या गया 1/2 मोड कितना 9 5 14 का 4 हाथ 3 1 2 1 3 3 3 6 64 आ गया। तो 1/2 मोड 64 का मान कितना आएगा 64, यानी कितना आ गया 32 आ गया, यानी यहाँ पर आ गया 32
वर्ग मात्रक आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। यानी हमको बताना है इसमें k का मान क्या ले ताकि ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, संरेखी होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर देखते हैं। 1 नंबर सॉल्यूशन। अब बताइए तो इस तीनों पॉइंट दिए तो तीनों पॉइंट को नाम देते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं माना कि a इतना, b इतना, c इतना, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। देखिए तो इसमें बिंदु a कितना दिया है 7, -2, b कितना दिया है 5, 1 और c कितना दिया है 3, k इतना दिया गया है। अब बोल रहा है k का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। तो अब बताइए बिंदु a, बिंदु b, बिंदु c तीनों को संरेखी होने का शर्त क्या है? तो शर्त है कि इससे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिंदु a, b और c को संरेखी होने के लिए या लिखेंगे a, b, c संरेखी होंगे। बिंदु a, b और c संरेखी होंगे यदि, अब तो ये तीनों बिंदु संरेखी कब होगा, तो यदि एरिया ऑफ एबीसी कितना हो जाए 0, एरिया ऑफ एबीसी बराबर 0। अब इसी को सॉल्व करें तो यहाँ पर एरिया ऑफ एबीसी इक्वल टू 0 आ गया। तो एरिया ऑफ एबीसी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है 1/2 मोड x1 y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई, यहाँ 0 है तो 0। यहाँ क्या लिखते हैं लोग 23, 31, 12। अब ये इसका फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूला में क्या करेंगे x1, x2, x3, y1, y2, y3 सबका मान इसमें पुट करेंगे। तो अब बताइए यहाँ 1/2 है तो 2 बटा में इधर तो क्या हो जाएगा गुणा में, तो 0 में 2 से गुणा करेंगे क्या होगा, खत्म हो जाएगा, यानी ये खत्म हो जाएगा। अब मोड किसी चीज का मान 0 हो तो 0 प्लस माइनस कोई मतलब तो है नहीं, तो मोड भी खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ ये अंदर वाला वैल्यू को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो x1 तो बताइए इसमें x1 मान कितना है 7, ये लिख लेंगे 7 इंटू y2 का मान 1 तो यहाँ लिख देंगे 1 माइनस से माइनस, y3 का मान k तो यहाँ लिख देंगे k प्लस से प्लस, x2 का मान 5 तो यहाँ लिख देंगे 5 इंटू y3 का मान k तो यहाँ लिख देंगे k माइनस y1 का मान -2 तो माइनस में क्या कर देंगे इसे प्लस कर देंगे, प्लस से प्लस x3 का मान 3 तो 3 इंटू y1 का मान -2 तो -2 माइनस y2 का मान 1 तो 1 इक्वल टू 0। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमें क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अभी कितना है 7 कम 7 माइनस प्लस माइनस माइनस 7 के प्लस प्लस 5 इंटू के 5 के प्लस कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 है 3 इंटू कितना आएगा -3 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए कितना आएगा, ये काम करते के वाला एक साथ लिखते हैं -7 के प्लस 5 के कितना हो जाएगा -2 के। अब यहाँ 7 है और यहाँ 10 है तो 10 7 17 प्लस माइनस माइनस 3 3 का 9 बराबर 0 है तो 0। ये आ गया -2 के 17 में से 9 गया तो 17 में 9 कितना आएगा 8 इक्वल टू 0 है तो 0। तो यहाँ कितना आ गया -2 के इक्वल टू -8, ये माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, ये 2 चौका 8 तो के का मान कितना आ गया 4। तो हमें के का मान निकालना था, के का मान मिल चुका है 4 ही हो गया। तो इस तरह क्या करते हैं, इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का सॉल्यूशन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर देखते हैं। चलिए देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 के 2 नंबर में इसके भी क्या करेंगे, सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे। इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c, इसको p q r जो मानना है वो मान सकते हैं। चलिए इसको मान लेते हैं a। तो क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, बिंदु a, तो a का निर्देशांक कितना दिया है 8, 1, b का निर्देशांक k, -4 और c का निर्देशांक 2, -5। तो इतना दिया है, हमें क्या करना है, हम k का मान निकालना है ताकि तीनों बिंदु क्या हो जाए संरेखी हो जाए। तो फिर यहाँ वही यही सेम सेंटेंस क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे लोग, यही सेम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। चलिए तो क्या लिखेंगे, बिंदु a, b और c संरेखी होंगे यदि एरिया ऑफ एबीसी इक्वल टू कितना हो जाए 0। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ एबीसी का फॉर्मूला क्या होगा 1/2 x1 y माइनस वाई प्लस x2 y माइनस वाई प्लस x3 y माइनस वाई
मोड देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 0। यहाँ क्या लिखते हैं लोग 23, 31, 12। अब इसी को सॉल्व कर देखिए, तो 1/2 मोड इधर सब खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x1। तो x1 का वैल्यू इसमें कितना दिया है 8, यहाँ लिख देंगे 8 इंटू y2 का मान कितना है -4, यहाँ लिख देंगे -4, माइनस से माइनस, y3 का मान -5। तो पहले से माइनस में क्या करेंगे यहाँ पर प्लस कर देंगे, प्लस है प्लस, x2 का मान k, तो यहाँ लिख देंगे k इंटू y3 का मान -5, तो -5, माइनस से माइनस लिख देंगे, y1 का मान कितना दिया 1, क्या लिख देंगे 1, प्लस से प्लस, x3 का मान 2 तो 2, y1 का मान 1, माइनस से माइनस, y2 का मान -4, तो माइनस से क्या कर देंगे प्लस, यहाँ लिख देंगे 0। अब इस इक्वेशन को क्या करना है सॉल्व करना है। ये 8 इंटू -4 प्लस 5, एक तो एक लिख दिए प्लस से प्लस, चलिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस के इंटू 5 क्या हो जाएगा 5 के, ऐसा सॉल्व करते हैं। ये प्लस से प्लस की है के इंटू -5 -1 -6, प्लस से प्लस 2 इंटू 4 1 5 बराबर 0 है तो 0। तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8 प्लस माइनस माइनस 6 के प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ से कितना आ गया -6 के 8 और 10 18 इक्वल टू 0। हमें के का मान निकालना है तो इसको इधर भेजेंगे, तो कितना हो जाएगा -6 के बराबर -18। ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो के का मान कितना जाएगा 18/6, 18/6 मतलब 3, ये आ गया के का मान, ये हो गया आंसर। ऐसा सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि के किस मान के लिए ये तीनों बिंदु संरेखित होंगे, इसको ध्यान से आप सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, 3 नंबर में बोला है कि शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहला बात इसमें क्या करना होगा त्रिभुज बनाना है। चलते यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं। अब देखिए क्या दिया है, इसमें दिया है शीर्ष 0,-1, इसको मान लेते हैं a, 0,-1, इसको मान लेते हैं b, 2,1, इसको मान लेते हैं c, 0,3। चलिए इतना दिया है। अब बोल रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज। अब इन भुजा के मध्य बिंदु यानी इसका मध्य बिंदु इधर कहीं होगा, इसका मध्य बिंदु इधर होगा, इसका मध्य बिंदु इधर होगा, इसको मान लेते हैं P Q R। तो मध्य बिंदु को मिला दें तो एक त्रिभुज बनेगा। कौन त्रिभुज बनेगा P Q R, त्रिभुज P Q R, तो त्रिभुज बन गया। तो बताइए जब ये मध्य बिंदु जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये होगा, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये होगा, और जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये होगा। यानी बिंदु P मध्य बिंदु है, Q मध्य बिंदु, R भी क्या है मध्य बिंदु है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। इसमें सबसे पहला काम क्या करना है तो एरिया ऑफ पी क्यू आर ज्ञात करना है, ये क्या होगा। फिर इसमें बोला गया है इस क्षेत्रफल का मतलब जो अभी निकाले हैं, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज मतलब त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करें। यानी दो सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 1 ही हो गया और 2 नंबर निकालना है इस क्षेत्रफल का यानी एरिया ऑफ पी क्यू आर बटा अनुपात निकालना है किसके साथ एरिया ऑफ एबीसी, यानी एरिया ऑफ एबीसी, ये हमको निकालना है। तो सीधी सी बात ये है हमको आगे निकालना है एरिया ऑफ पी क्यू आर। अब सेकंड क्वेश्चन बनाने के लिए हमको चाहिए एरिया ऑफ पी क्यू आर चाहिए, तो पी क्यू आर तो यहाँ पर निकालना रहेंगे, यानी हमको एबीसी का भी क्षेत्रफल निकालना होगा, यानी हमको इसका भी क्षेत्रफल निकालना है और बड़ा वाला त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालना है, फिर इसका अनुपात निकालना है। चलिए अब हमको सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में निकालना है पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो पी क्यू आर का क्षेत्रफल तभी निकाल पाएंगे जब हमें बिंदु P, बिंदु Q, बिंदु R तीनों का निर्देशांक क्या हो पता है। अब चलिए मानिए बिंदु P की बात करें तो बिंदु P क्या है रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला से बिंदु P निकाल लेंगे। ओके तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर एक सेंटेंस लिखेंगे चूंकि बिंदु P रेखा या भुजा लिख देते हैं यहाँ पर, बिंदु P भुजा AB का मध्य बिंदु है, इसलिए बिंदु P का निर्देशांक क्या हो बताइए। तो फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। चलिए लिखिए बराबर, चलिए अब देखिए कितना आएगा x1 का वैल्यू कितना होगा इसके लिए 0 और x2 का मान 2, तो 0 प्लस 2 अब बटा में क्या लिखेंगे 2 कमा y1 का मान -1 और ये +1, तो -1 + 1 बटा 2, ये कितना जाएगा तो 0 और 2 2 अब बटा 2 कमा ये -1 + 1 0 अब बटा 2, ये कितना जाएगा 1 और कमा ये कितना जाएगा 0, यानी हमको बिंदु P का निर्देशांक कितना मिल गया 1, 0, यानी ये मिल गया 1, 0। इसी प्रकार
बिंदु क्यू का भी यहाँ पर निकाल के दिखा देंगे और बिंदु आर का भी दिखा देंगे। चलो हम देखिए बना रहे हैं। तो बताइए बिंदु क्यू का कितना है? बिंदु क्यू का यहाँ एक्स का मान दिया है 2, यहाँ दिया 0, 2 + 0 2, 2 बटा 2 कितना है? 1। यहाँ a का प्लस 3 4, 4 बटा 2 2, एक का मान 2 हो जाएगा। बिंदु आर का निर्देशांक कितना आएगा? 0 + 0 0, 0 बटा 2 0, -1 + 3 2 और 2 बटा 2 1। इस तरह से आगे क्या पी क्यू आर। आप यहाँ पर जिस तरह पी निकाला है इस तरह यहाँ पर लिखेंगे। चूंकि बिंदु क्यू भुजा बीसी का मध्य बिंदु है इसलिए क्यू का निर्देशांक आर का निर्देशांक आप इसको क्या करेंगे? कॉपी में दिखा देंगे। अब देखिए हमको यहाँ पर पी क्यू आर तीनों का निर्देशांक मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? अब यहाँ पर हम निकालेंगे एरिया ऑफ पी क्यू आर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ पी क्यू आर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 1 नंबर में क्या निकालना है? यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। एरिया ऑफ पी क्यू आर इक्वल टू 1/2। यहाँ क्या करेंगे? त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? x1 y - y प्लस x2 y - y प्लस x3 y - y। यहाँ मोड़ देते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं लोग? 23 31 12। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1/2 है तो 1/2 x1। अब आराम से देखिए p को मान लेते हैं x1 y1, q को मान लेते हैं x2 y2, r को मान लेते हैं x3 y3। तो p में x1 का मान कितना दिया है? 1, क्या लिख देंगे? 1 इंटू y2 मतलब q में कितना दिया है? 2, तो 2 और माइनस y3 का मान 1, तो लिख देंगे 1 प्लस है प्लस x2 का मान p के बाद q यानी x2 है 1, तो लिख देंगे 1, y3 का मान 1 तो 1 माइनस y1 का मान 0, तो लिख देंगे 0 प्लस है प्लस x3 का मान 0। अब 0 के साथ कुछ भी गुणा करके आएगा 0 आएगा, नहीं इसको यहीं पर खत्म करेंगे। अब इसी को सॉल्व करो। देखिए हम सॉल्व करेंगे। 1/2 है तो 1/2 मोड है मोड। अब तो 2 में से गया 1 1 इंटू 1 1 लिख दिया प्लस है प्लस 1 इंटू 1 1 आएगा अब प्लस 0 है तो 0 खत्म। ये कितना आ गया? 1/2 इंटू मोड में कितना आ गया? 2, तो 1/2 मोड 2 का मान होता है 2, 2 हो गया कितना आ गया? 1, यानी आ गया 1 वर्ग मात्रा। पहला का आंसर हमें मिल गया। देखिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 एरिया ऑफ पी क्यू आर सॉल्व किया तो हमें कितना आ गया? 1 वर्ग मात्रा मिल गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए हमको क्या निकालना होगा? हमको निकालना होगा एरिया ऑफ एबीसी। क्या निकालना होगा? एरिया ऑफ एबीसी। चलिए इसको अगला पेज में लिखते हैं। गूगल क्या देखना है? एरिया ऑफ एबीसी। चलिए इसको अगला पेज पे लेके चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ कितना था? चलिए यहाँ कितना था? 1। अब 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने हमें क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ एबीसी निकालते हैं। यहाँ पर निकालते हैं एरिया ऑफ एबीसी। फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 मोड x1 y - y प्लस x2 y - y प्लस x3 y - y। या मोड बंद करते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं? 23 31 12। अब चलिए सॉल्व करते हैं। 1/2 है तो 1/2 मोड x1 का मान, तो x1 का मान कितना है? 0, तो 0 में कुछ गुणा करके आएगा 0, यानी खत्म हो गया। प्लस है प्लस x2 का मान 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 इंटू यहाँ पर क्या है? y3, तो y3 का मान कितना दिया है? 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 माइनस y1 का मान कितना है? -1, तो पहले से माइनस में क्या कर देंगे? यहाँ पर प्लस, तो +1 आ गया, प्लस है प्लस। चलिए गुड, ये खत्म हो गया। x2 का मान 2 आ गया, y3 का मान कितना है? 3 3 सही है, 1 सही, प्लस है प्लस x3 का मान ABC, x3 का मान 0, तो यहाँ 0, तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करें क्या आएगा? 0, यानी खत्म हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 है तो 1/2 0 खत्म, ये 0 खत्म, ये कितना आएगा? 2 इंटू 3 1 4, तो कितना आ गया? 1/2 इंटू मोड 8, मोड 8 का मान 8 आता है, ये कितना आ जाएगा? 4, यानी कितना आ गया? 4 वर्ग मात्रा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो सॉल्व किए थे उसको निकालना क्या था? एरिया ऑफ पी क्यू आर। तो पी क्यू आर निकालते थे 1 वर्ग मात्रा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एरिया ऑफ एबीसी नहीं चाहिए, जब बल्कि हमको अनुपात चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे अब एरिया ऑफ पी क्यू आर बटा क्या निकालना हमको? एरिया ऑफ एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ पी क्यू आर। तो पी क्यू आर का मान कितना आया था? 1 वर्ग मात्रा बटा एरिया ऑफ एबीसी कितना है? 4, यानी कितना आ गया? 1/4। ये हुआ आंसर।
तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना था, 1 वर्ग मात्रक। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना आ गया, 1/4। ये हुआ आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। यानी एक चतुर्भुज का चारों शीर्ष का निर्देशांक दिया है। ओके, हमको क्षेत्रफल निकालना। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले काम क्या करेंगे, इसमें एक चतुर्भुज बनाएंगे। कैसा वो चतुर्भुज बना सकते हैं, चलिए चारों शीर्ष आ गया। चलिए इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, इसको क्या मान लेते हैं डी। अब बताइए ए का निर्देशांक कितना दिया है, -4, -2, बी का निर्देशांक -3, -5, सी का निर्देशांक 3, -2 और डी का निर्देशांक 2, 3। बस इतना ही दिया है। हमें क्या करना है, हमको निकालना है इसमें एरिया ऑफ ए बी सी डी, यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो। अब बताइए, हम तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़े हैं, बट यहाँ क्या पूछ दिया, यहाँ पूछ दिया चतुर्भुज का क्षेत्रफल का। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, किसी एक विकर्ण को ले लेंगे, या तो एसी लेंगे, नहीं तो क्या लेंगे, बीडी लेंगे। चलिए मान हम यहाँ पर एसी ले लेते हैं। तो हम विकर्ण एसी खींच दिए, ये पूरा चतुर्भुज कितने भाग में बढ़ गया, 2 भाग में बढ़ गया। अब ये दोनों क्या है, त्रिभुज है। इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, तो पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ एबीसी निकालना पड़ेगा और एरिया ऑफ एडीसी निकालना पड़ेगा। चलिए सबसे आगे निकालते हैं एरिया ऑफ एबीसी। एरिया ऑफ एबीसी फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y - y प्लस x2 y - y प्लस x3 y - y। ये हम मोड बंद करते हैं। यहाँ कितना आएगा, 23, 31, 12। अब यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। तो 1/2 है तो 1/2 x1, तो x1 यानी हमको एबीसी निकालना है। ए को मान लेते हैं x1, बी को मान लेते हैं x2, सी में मान लेते हैं x3। तो चलिए बताइए, x1 का मान कितना है, -4, तो -4 इंटू y2 का मान -5, यहाँ लिख देंगे -5, माइनस से माइनस। y3 का मान -2, तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। प्लस से प्लस, x2 का मान -3, से घेर देंगे। y3 का मान -2, तो -2, माइनस से माइनस। y1 का मान कितना है, -2, तो माइनस में क्या करेंगे, इसे प्लस कर देंगे। प्लस से प्लस, x3 का मान कितना दिया है, 3, तो 3 इंटू y1 का मान -2, तो यहाँ लिख देंगे -2, माइनस से माइनस। y2 का मान -5 से क्या कर देंगे, +5। और यदि आपको इसमें देखकर सोचने में दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ पे ए बी सी का निर्देशांक लिख लेंगे, तब आपको स्पष्ट रूप से x1, x2, x3, y1, y2, y3 दिखाई देगा। इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। मान को एकदम सावधानी से रखना है। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए 1/2 है तो 1/2, -4 है -4। अब बताइए -5 + 2, ये कितना है, -3, लिख देंगे -3, प्लस माइनस माइनस, 3 है तो 3 इंटू -2 + 2 0, प्लस से प्लस, 3 है 3 इंटू -2 + 5, ये कितना आएगा, 3, लिख देंगे 3, मोड है तो मोड। अब चलिए इसको यहाँ पर लिखते हैं। ये कितना आ गया, 1/2 माइनस माइनस प्लस 4 3 12, ये 0 हो जाएगा खत्म। अब प्लस 3 3 का 9, तो यहाँ पर लिख देंगे। ये कितना आ गया, 1/2 इंटू 12 9 21, ये कितना आ जाएगा, मोड 21, यानी कितना आ गया, 1/2 गुणे मोड 21 का मान 21, यानी 21/2, यहाँ लिख देंगे वर्ग मात्र। अब चलिए इसके बाद से बात करते हैं एरिया ऑफ एडीसी। तो लिखेंगे एरिया ऑफ एडीसी, फिर यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या गया, किया गया फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर 1/2 है तो 1/2, मोड है मोड। x1 का मान, तो x1 का मान कितना लेंगे, -4, तो लिख देंगे -4 इंटू y2 का मान, y2 का मान कितना है 3, यहाँ क्या लिख देंगे 3 माइनस y3 का मान -2, तो -2 है तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। प्लस है प्लस, x2 का मान 2, यहाँ लिख देंगे 2 इंटू y3 का मान, y3 का मान कितना दिया -2, लिख देंगे -2, माइनस से माइनस। y1 का मान कितना है -2, तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस से प्लस, x3 का मान कितना है 3, यहाँ लिख देंगे 3 इंटू y1 का मान -2, तो यहाँ लिख देंगे -2, माइनस से माइनस। y2 का मान कितना है 3, तो 3, यहाँ मोड है तो मोड। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। यह गया 1/2 -4 इंटू 3 2 5, प्लस से प्लस 2 इंटू -2 प्लस 2 0 खत्म, प्लस 3 इंटू ये कितना आ जाएगा -5,
ये कितना गया 1/2 इंटू -20 खत्म हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 5 3 15, तो आ गया 1/2 इंटू -20 -15 -35, ये कितना जाएगा मोड से बाहर है तो 35 है, 1/2 इंटू 35 इक्वल टू आ गया 35/2 वर्ग मात्रा। अब यहाँ में दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल चुका है, हमें क्या निकालना है पूरा एरिया ऑफ एबीसीडी, यहाँ लिखेंगे इसलिए एरिया ऑफ एबीसीडी बराबर क्या होगा एरिया ऑफ एबीसी प्लस एरिया ऑफ एडीसी। अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो एबीसी का क्षेत्रफल कितना आया है 21/2, लिख देंगे 21/2 प्लस इसका वैल्यू कितना आया है 35/2, तो यहाँ लिख देंगे 35/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 2 21 प्लस 35, ये कितना जाएगा 5 1 6 और 3 2 5 56/2, ये कितना आ गया 2 2 4 2 3 6 एंड 23 ना 4 1 2 8 28, कितना आएगा 28, यानी कितना गया 28 वर्ग मात्रक, ये हुआ आंसर कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, सवाल में दिए कक्षा 9th में आपने पढ़ा है, अब कौन अध्याय कौन एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, ठीक है ना, कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। ये एकदम स्टेटमेंट है जो कि सही है, क्योंकि इस त्रिभुज की माध्यिका क्या करती है उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभाजित करती है। बोल रहे उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष एबीसी दिया गया है। एंड सिंपल सी बात है, त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया गया है और इस स्टेटमेंट का सत्यापन करना है इस त्रिभुज पे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले काम क्या करेंगे, त्रिभुज बनेंगे। चलिए त्रिभुज ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए कितना दिया है 4, -6। इसको मान लेते हैं बी कितना दिया है 3, -2। इसको मान लेते हैं सी 5, 2। बस इतना ही दिया है, यहाँ आप लिख सकते हैं दिया है। ये क्वेश्चन में क्या है दिया गया है, इतना दिया है। अब इसमें बोल रहा है ना कि आपको क्या सत्यापन करना है कि इसका जो माध्यिका होगा ना बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज में काट दिया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक माध्यिका खींचते हैं। तो माध्यिका क्या होता है, सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु पर मिलता है। किस शीर्ष से खींचा गया वो रेखाखंड जो सामने वाले भुजा क्या हो मध्य बिंदु पर मिले वो त्रिभुज का माध्यिका होता है। जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये है। ये क्या है इसका मध्य बिंदु, इसको मान लेते हैं एबीसी है, इसको चलिए पी मान क्या मानते हैं पी। तो इतना ही दिया गया है और इसमें बोला गया एपी क्या है माध्यिका, तब यहाँ लिख सकते हैं एपी क्या है, एपी माध्यिका है, एपी माध्यिका है। बस क्वेश्चन में इतना ही दिया है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है एरिया ऑफ एपीबी, एरिया ऑफ एपीबी बराबर क्या होगा एरिया ऑफ एपीसी, एपीसी। हमको ये क्या करना है, ये चीज सिद्ध करना है। अब बताइए एरिया ऑफ एपीबी कब निकाल पाएंगे, जब हमको बिंदु ए, बिंदु पी, बिंदु बी तीनों का निर्देशांक पता हो। तो इसमें ए का पता है, बी का पता है, क्या पी का पता है नहीं, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बिंदु पी का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। चलिए इसके लिए लिखते हैं हम परमाणु। तो क्या लिखेंगे लोग परमाणु, ऐसे और ऊपर करते हैं। चलिए यहाँ क्या लिखते हैं लोग परमाणु। अब बताइए सबसे आगे हमको क्या करना होगा, बिंदु पी का निर्देशांक निकालना होगा। तो लिख देंगे बिंदु पी का निर्देशांक। तो कैसे निकालते हैं लोग, x1 + x2 की मध्य बिंदु है, y1 + y2/2। अब इसी को सॉल्व करेंगे। तो x1 का मान कितना दिया है बिंदु पी के लिए 3 प्लस है प्लस, x2 का मान 5 अब बटा में 2 कमा, y1 का मान -2 प्लस y2 का मान 2 अब बटा 2। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये कितना आ गया 5 3 8 बटा 2 कमा -2 + 2 0 बटा 2। ये कितना जाएगा 4, 0। यानी बिंदु पी का निशान कितना गया 4, 0। अब हम क्या करेंगे, अब इजिली एपीबी और एपीसी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो अब निकालते हैं एरिया ऑफ एपीबी। एरिया ऑफ एपीबी इक्वल टू चलिए फॉर्मूला क्या होता है 1/2 मोड x1 y - y प्लस x2 y - y प्लस x3 y - y मोड 1। यहाँ क्या लिखते हैं लोग 23 31
12। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 1/2 है तो 1/2, मोड है मोड। x1 का मान यानी ए पी बी, ये x1 है तो ये x2 है तो क्या है x3 है। x1 मान कितना है 4, क्या लिख देंगे 4। y2 का मान 0, तो क्या लिख देंगे 0 माइनस y3 का मान -2, तो माइनस में क्या करेंगे इसे प्लस कर, खत्म, प्लस से प्लस। x2 का मान 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 इंटू y3 का मान -2, यहाँ लिख देंगे -2, माइनस से माइनस। y1 का मान -6, तो माइनस में क्या करेंगे इसे प्लस कर देंगे, प्लस से प्लस। अभी यहाँ पे x3 का मान कितना दिया है 3, यहाँ लिख देंगे 3 इंटू y1 का मान -6, तो यहाँ लिख देंगे -6, माइनस से माइनस। y2 का मान 0, यहाँ लिख देंगे 0, मोड है तो मोड। इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना गया 1/2 इंटू 4 इंटू 0 प्लस 2 2 प्लस 4 इंटू -2 प्लस 6 4 प्लस 3, ये कितना गया -6, तो माइनस 1/2 इंटू 8 प्लस 4 चुका 16 प्लस माइनस -6 3, ये आ गया 1/2 इंटू, ये कितना आएगा 8 16 24, 24 में से 18 गया 6, यहाँ गया 6, यानी 1/2 इंटू 6 यानी कितना गया 3, यानी आ गया 3 वर्ग मात्र। अब हमने क्या निकाल लिया है एरिया ऑफ एपीबी। अब क्या निकालेंगे एरिया ऑफ एपीसी। चलिए यहाँ लिखते हैं लोग। फिर हमको शीर्ष निकालना ही होगा। चलिए निकालते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ एपीसी। फॉर्मूला वही रहेगा, यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेंगे। हम डेली वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 1/2 है तो 1/2। अब क्या रखेंगे x1 का मान, x1 का मान कितना है 4, क्या लिख देंगे 4 इंटू क्या चाहिए हमको y2, तो y2 का मान कितना है 0, तो क्या लिख देंगे 0 माइनस से माइनस। y3 का मान कितना है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2 प्लस से प्लस। अब चाहिए x2, तो x2 का मान कितना दिया है 4, तो 4 इंटू y3 का मान 2, तो 2 माइनस क्या चाहिए y1, तो y1 का मान कितना है -6, तो क्या कर देंगे प्लस 6, फिर यहाँ प्लस देंगे। अब x3 का मान कितना दिया है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 इंटू y1, तो y1 का मान कितना है -6 माइनस y2, तो y2 का मान कितना दिया है 0, तो यहाँ लिख देंगे 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितना आ गया 1/2, 4 इंटू 0 में 2 गया -2 प्लस 4 इंटू 6 2 8 प्लस 5 इंटू ये कितना जाएगा -6, ये कितना गया 1/2 इंटू, चलिए मोड है तो मोड है, ये कितना गया -8 प्लस 8 चुका 32 -6 बचे 30, ये कितना गया 1/2 मोड। इसको अंदर वाला हल करके कितना आएगा -8 -30 -38 -38 प्लस 32 -6, ये आ गया 1/2 इंटू मोड से बाहर तो 6, यानी कितना जाएगा ये 3 आ गया। क्या लिख देंगे 3 वर्ग मात्र, 3 वर्ग मात्र। तो हम क्या देख रहे हैं एरिया ऑफ एबी कितना है तो 3 वर्ग मात्र, के भी कितना है 3 वर्ग मात्र। इसको हम क्या करेंगे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 2 और लास्ट एक स्टेटमेंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, तो दोनों समीकरण हमने क्या देखा कि दोनों का आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी क्या होगा सेम होगा। तो 1 और 2 से एरिया ऑफ एपीबी इक्वल टू क्या मिलेगा एरिया ऑफ एपीसी। जो हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध हो चुका, ये हो गया खत्म। तो इस तरह हम क्या करते हैं इस सवाल को सिद्ध करते हैं। तो चलिए इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म होता है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।